ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। सभी मेरे पीछे बोलेंगे। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। आप सभी का विशेष स्वागत है कि आज परम पावन तिथि श्री राधाष्टमी के अवसर पर हम सभी श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के तत्व उनके स्वरूप के विषय में सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये जो श्लोक अभी आपने उच्चारण किया प्रायः अनेक भक्तों के यह याद भी होगा। तो इसमें बड़े संक्षेप में ही श्रीमती राधिका के स्वरूप का वर्णन किया है और उसके साथ उन्हें नमस्कार किया है। तो जैसे जन्माष्टमी का अवसर गया कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, अर्थात
जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो इस तिथि में ही अवतरित होते हैं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण। और वैसे ही भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, सर्व लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। तो श्रीमती राधिका इस दिन आविर्भूत होती है। वैसे तो हम सुनते हैं कि भगवान इस दिन भगवान ने अवतार लिया था, श्रीमती राधा रानी ने इस दिन अवतार लिया था, लेकिन ये तिथियां ये नित्य तिथि हैं। ऐसी नहीं है कि इस बार इस द्वापर युग में भगवान ने जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अवतार लिया तो वे फिर अगली बार कभी कृष्ण रूप से अवतार लेंगे तो किसी और तिथि में लेंगे, नहीं, इसी तिथि में ही भगवान अवतरण होते हैं। ये नित्य तिथि है। जैसे नरसिंह चतुर्दशी के विषय में भी कुछ भक्तों ने सुना था कि भगवान के अवतार की जो तिथियां हैं वे सब नित्य हैं। कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का नाम धाम रूप गुण लीला उनके परिकर सब नित्य और सत्य हैं। और वहीं इस जगत की जो भी चीज है वह सब अनित्य है और नश्वर है, वह सदा नहीं रहने वाली है। हमारे ये शरीर, ये जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये किसी समय पहले नहीं था, वर्तमान में है और समय के अनुसार इसे परिवर्तित हो जाएगा। तो माया में और भगवान में ये अंतर है। तो जो सारा जगत है, हम इसे थोड़ा सा, हम आज कोई विशेष कथा नहीं सुनेंगे। पिछली बार हमने थोड़ी सी श्रीमती राधिका के जन्म के विषय में एक कथा सुनी थी कि देवर्षि नारद, वो अभी चैनल पे इन्होंने डाली हुई है प्रभु जी ने, कि देवर्षि नारद ने जब भगवान के दर्शन किए तो वे घूमने लगे कि जो भगवान की नित्य अंतरंगा शक्ति हैं उनका भी कहीं अवतार हुआ होगा। तो घूमते घूमते वृषभानु जी के यहाँ गए, उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ एक दिव्य कन्या प्रकट हुई है। और श्रीमती राधिका के जन्म के विषय में बताया जाता है कि वे उन्हें स्नान करते समय कहीं यमुना जी में या वृषभानु सरोवर उनमें स्नान करते समय एक सहस्र दल कमल के ऊपर एक ज्योतिर्मय बालिका के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। वैसे जन्म के विषय में नहीं सुना जाता, उनका ये बताया जाता है कि श्रीमती राधिका स्नान करते समय वृषभानु जी को यमुना जी के जल में दो स्थान बताए जाते हैं उनके, कि एक ब्रज में एक स्थान है, यमुना जी के इस पार है वो रावल, उसमें श्रीमती राधिका का जन्म हुआ, जहाँ वृषभानु जी के जो संबंध था वहाँ पर उस समय वृषभानु जी थे। तो ये यमुना वहाँ से होकर बहती थी, वे स्नान करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें श्रीमती राधिका प्राप्त हुई। और दूसरे अनुसार वृषभानुपुर में ही उन्हें वृषभानु सरोवर में स्नान आदि करते समय श्रीमती राधिका एक 1000 पत्र वाले कमल के ऊपर प्राप्त हुए हैं। तो भगवान की इससे पता चलता है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं ये सब नित्य स्वरूप हैं और भगवान ये सब लीलाएं हैं। जैसे शिव जी राधिका सहस्त्र नाम में कहते हैं, यदा हरिश चरित्राणि कुरुते एकाग्र गौरवात् तदा विधत्ते रूपाणि हरि सानिध्य साधिनी, कि जब भगवान हरि श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो कार्य के गौरव के कारण, बड़े कार्य के होने के कारण उनका सानिध्य साधन करने के लिए ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधिका भी अवतार लेती है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिए सारी बातें, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों का, सारे जितने भी विष्णु रूप हैं, नारायण रूप में, राम रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, जितने भी भगवान के विष्णु अवतार जो हम सुनते हैं, उन सबका जो मूल है वे कृष्ण है। जो आपने कथा में भी सुना, भागवत में बताया गया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान के अन्य सभी अवतार उनके अंश अवतार हैं और कला अवतार हैं।
लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, सारे अवतारों के मूल हैं, स्वयं अवतारी हैं। तो वैसे ही जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान जो कृष्ण की ही अंतरंगा शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, वे भी सारी जो भगवान की अलग अलग रूपों में जो शक्ति है, जैसे राम रूप में सीता जी भगवान की अंतरंगा शक्ति स्वरूपा है, नारायण रूप में लक्ष्मी जी हैं, नरसिंह रूप में लक्ष्मी जी हैं, और अन्य जितने भी रूपों में भगवान अवतार लेते हैं, तो यही श्रीमती राधिका सारे लक्ष्मी, सीता जी और जो अन्य देवियां भी हैं, देवी दुर्गा, पार्वती, उन सबकी जो मूल अंशिनी है श्रीमती राधा रानी है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं, अपना विस्तार करते हैं, तो वैसे ही श्रीमती राधिका के सब स्वांश विस्तार है। तो हमने जो अभी श्लोक सुना जिसमें बताया गया तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, कि जो तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाली है। इसमें बताया गया जो जिनका जो स्वरूप है, जो वर्ण है, अंग कांति है, शरीर की शोभा है, वह ऐसी है जैसे सोना हो और उसे तपा दिया जाए और जैसे वो चमकने लगता है, तो वैसे ही श्रीमती राधिका की जो अंग की शोभा है, शारीरिक कांति है, वह ऐसी है। तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए स्वर्ण के जैसे गौर वर्ण वाली है। और राधे वृंदावनेश्वरी, वे श्रीमती राधा है और वृंदावन की ईश्वरी है। वृंदावन जो भगवान का नित्य धाम है, जहाँ नंद नंदन कृष्ण अपना लीला विहार करते हैं, उसकी जो ईश्वरी है, स्वामिनी है, जिनकी इच्छा से वहां सब कुछ होता है, वे उस वृंदावन की अधीश्वरी हैं। और वृषभानु सुते, वे वृषभानु जी की सुता हैं। जैसे कृष्ण नंद सुत हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, वैसे श्रीमती राधिका वृषभानु गोप हैं, उनकी सुता हैं, उनकी पुत्री हैं। देवी, वे द्योतमाना है, सभी देवियों की आदि मूल अंशिनी है। उनसे ही सारी देवियां, लक्ष्मी जी, सीता जी, पार्वती और जो भी कुछ है सब उनसे ही प्रकट है। उमा, रमा, ब्रह्माणी सब श्रीमती राधिका ही मूल अंशिनी है। तो वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, और क्या है वे भगवान हरि की प्रिया हैं, प्रियतमा हैं, यानी भगवान के सबसे सर्वाधिक प्रिय, जिन्होंने अपनी सेवा के द्वारा भगवान के सबसे श्रेष्ठ प्रियता प्राप्त की है। जैसे हम संसार में देखते हैं कि सभी के अनेक लोग प्रिय होते हैं, लेकिन उन प्रिय में भी धीरे कुछ कुछ श्रेष्ठता होती है कि भाई ये उससे प्रिय है, ये उससे प्रिय है, ये उससे प्रिय है। क्यों? जैसा जैसा उसके साथ व्यवहार है या जैसी उसकी प्रियता उसके प्रति है, तो अंत में एक व्यक्ति है ये सबसे प्रिय है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान के लिए सभी जीव प्रिय हैं, लेकिन सभी में जिन्होंने भगवान की सेवा के स्तर के अनुसार भगवान को, जैसे आपने सुना उपदेशामृत में बताया गया है, एक दिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कि कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः, कि भगवान को सभी जीव प्रिय हैं, कृष्ण को, लेकिन उन सब में भी जो लोग शास्त्र की आज्ञा मानते हैं और कुछ भजन पूजन करते हैं, जो कर्मी, चाहे वे सकाम भावना से ही भगवान की पूजा क्यों ना करते हो, जो अपनी इच्छा से चलने वाले हैं, उनकी अपेक्षा जो भगवान को मानते हैं और शास्त्र की आज्ञा अनुसार पाप पुण्य का विचार करके पुण्य कर्मों में लगते हैं, पापों का त्याग करते हैं, तो वैसे अन्य दूसरों की अपेक्षा वे भगवान को प्रिय हैं। और कर्मेभ्यः हरि परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः, तो उन पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले लोगों में अधिकतर लोग सकाम कर्मी हैं, जो सकाम भाव से भौतिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए सब पूजा करते हैं। अधिकतर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो उनमें भी भगवान को वे प्रिय हैं जो निष्काम हैं, जो कामनाओं से रहित होकर केवल ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो, इनके द्वारा हमारी उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, इस भावना से जो निष्काम भाव से कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं या भजन पूजन करते हैं किसी भी प्रकार का,
वो निष्काम भावना से करते हैं, कामनाओं से रहित होकर, निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो वे उन सकाम कर्मियों की अपेक्षा वे भगवान को प्रिय है। फिर उनसे भी कौन है? व्यक्ति ययुर ज्ञानी नस, जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ है जो आत्म तत्व का विचार करने वाले हैं कि हम सभी सामान्य जितने भी हम लोग हैं, सभी लोग देहात्म बुद्धि में हैं। हम सब ने मान रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, ये हाड़ मांस का हाथ पैर बने हुए हैं, ये मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, छोटा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। जैसा जैसा शरीर है वैसी वैसी हमारी भावना है। लेकिन ये सत्य नहीं है, हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम देही हैं, इस शरीर को धारण करने वाले हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से देहधारी जीव इस देह में रहता है, इस शरीर में ही रहता है जीवात्मा, लेकिन यह शरीर पहले बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम वही हैं। तो अगर हम शरीर हैं तो शरीर तो बदल गया, हम तो वो रहे नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम वही हैं। तो जैसे ये शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से फिर बुढ़ापे को जाता है, वैसे ही जब ये शरीर क्षीण हो जाता है तो ये छूट जाता है और तथा देहांतर प्राप्ति, उसी के अनुसार फिर दूसरी देह की प्राप्ति होती है, दूसरा देह मिलता है। वो कैसे मिलता है? जैसे हमने कर्म किए हैं उनके फलानुसार, पाप कर्म किए हैं तो वैसे ही निम्न योनियां पशुओं की मिलती हैं, या मनुष्यों में भी अधम योनियां। मनुष्य भी होते हैं ना पशु जैसे, मांस भक्षण कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पाप कर्मों में लिप्त हैं। तो मनुष्य होने पर भी किसी मामले में पशुओं से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी उन्नत चेतना को, अपनी सारी बुद्धि को उन गलत कार्यों में ही लगा रहे हैं। बल्कि पशु तो सीमित हैं, उनकी जितनी बुद्धि है या पाप या पुण्य जो भी है वे उतनी ही सीमित मात्रा में रहते हैं, लेकिन मनुष्य उससे भी ज्यादा गर्हित पाप कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे ही दूसरे देह की प्राप्ति होती है। और भगवान ने बताया कैसे होती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जैसे हम कपड़े पहने हुए हैं, सभी ने यहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, किसी ने काले, किसी ने सफेद, किसी ने नीले, किसी ने लाल, तो सभी अलग अलग जान पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी हम बाह्य दृष्टि से तो सब अलग अलग जान पड़ रहे हैं, और जैसे ही कपड़े फट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो कपड़े उतारते हैं, दूसरे पहन लेते हैं। तो भगवान कह रहे ठीक वैसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि, वैसे ही इस देह को धारण करने वाला जो जीवात्मा है, वह जैसे ही शरीर क्षीण हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चलने योग्य नहीं रहते, वह उन्हें त्यागता है और फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। तो जो ऐसे ज्ञानी जो आत्म तत्व का विचार करते हैं, तो कर्मी, पूजा पाठ दान पुण्य आदि करने वाले जो निष्काम भाव से भी कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा जो आत्म तत्व का विचार करने वाले हैं वे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। तो कर्म में ये बताया जा रहा है कि भगवान को प्रिय सभी हैं, तो उन प्रिय में भी कौन कौन अधिक प्रिय है, तो उसमें अंतिम प्रिय कौन है, वहां तक हम पूछेंगे जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। तो उसमें जो ज्ञानी लोग जो हैं, जो इन्होंने ये विचार किया है या इस बात को समझे हैं कि हम शरीर नहीं, हम एक जीवात्मा है, जो इस शरीर को हमने प्राप्त किया हुआ है अपने कर्म फल भोगने के लिए, तो हम एक जीवात्मा है, इस विचार को जो रखते हैं उनमें भी कौन भगवान को प्रिय है? तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल इसी विचार में रह जाते हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और इसी विचार की वे पुष्टि करते हैं और इसी प्रकार के ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने ये तो विचार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उन्होंने ये भी विचार किया कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, और उस संबंध को जानकर कि जीवात्मा का वास्तविक कार्य, तो जो परमात्मा जिनका वह विभिन्नांश है, उनका भजन करना, उनसे प्रीति करना, उनकी सेवा करना उसका वास्तविक धर्म है। तो जो ऐसा जानकर भक्ति के परायण हो जाते हैं कि मैं एक जीवात्मा हूं, ये संसार के जितने कार्य हैं नश्वर हैं, और मेरा वास्तविक कार्य कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो जो फिर
वो आत्मचिंतन के विचार से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लगते हैं, वे लोग भगवान को उन ज्ञानियों की अपेक्षा भी प्रिय हैं। जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जो ज्ञान से विमुक्त हो चुके हैं, यानी ज्ञान के आत्म तत्व के विचार आदि से ऊपर उठ के भक्ति के परायण हो गए। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्तदा। तो उसमें भी भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हैं। अनेक प्रकार के भक्त ऐसे हैं जो अनेक अनेक जो भगवान के स्वरूप हैं उनकी उपासना करते हैं। तो भगवान के जो स्वरूप हैं कृष्ण के, राम रूप में, नरसिंह रूप में, नारायण रूप में, तो एक अलग अलग रूप की एक अलग विशेषता है। आप भी स्वयं अनुभूति करेंगे। जैसे आप यहाँ राधा मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं, आपके हृदय में जो भगवान के प्रति भाव उदित होता है भक्ति का, वो सभी रूपों में होगा, चाहे नारायण रूप में दर्शन करें किसी ने भी, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर होगा। कैसा कि कृष्ण को देखकर आप उनके प्रति प्रीतिमय भाव भी कर सकते हैं। मान ले कोई बालक उनको सखा भी कह सकता है कि भाई कृष्ण सखा भी हो सकते हैं, जैसा आपने कथा में सुना। लेकिन वही यदि वे भगवान नरसिंह रूप में हैं, तो क्या आप ऐसी धारणा करेंगे कि भगवान नरसिंह मेरे सखा हो जाएं, मित्र हो जाएं? हमारी केवल एक ही भावना होगी कि नहीं, ये तो ईश्वर है, परमेश्वर है। तो भगवान के ऐसे भक्त जो भगवान को परमेश्वर के रूप में जानते हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य मात्र को समझते हैं कि भगवान परमेश्वर हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, प्रभु हैं, और सभी को उनकी सेवा करनी चाहिए, ये भी भक्ति है। तो जो वे भक्त इनकी अपेक्षा वे भक्त भगवान को और प्रिय हैं, जो उससे ऊपर उठकर ये भी जानते हैं कि नहीं, भगवान परमेश्वर तो है ही, लेकिन वे परम मधुर हैं और परम प्रेमी हैं, और अपने भजन करने के वाले के साथ वे प्रेममय संबंध भी स्थापित करते हैं। वे उसके सखा भी बन सकते हैं, पुत्र भी बन सकते हैं, स्वामी भी बन सकते हैं, प्रियतम भी बन सकते हैं। तो जो प्रेम की अवस्था को, प्रेम की निष्ठा रखते हैं, जो भगवान की ऐश्वर्यता से मोहित नहीं है कि भगवान केवल परमेश्वर हैं इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी है, नहीं, इससे ऊपर उठकर जो समझते हैं कि नहीं, कृष्ण हमारे प्रेम के पात्र हैं, हमें भगवान को इसलिए नहीं भजना है कि वो परमेश्वर हैं, वे हमारे परम प्रेमी हैं, हमारे प्रेम का वास्तविक पात्र वे ही हैं, उनसे ही हम नित्य प्रेम कर सकते हैं। जो हम संसार में प्रीति करते हैं सभी लोगों में, स्त्री पुरुष में, माता पिता में, बच्चे में, सब भाई बहन, इन सब में, तो ये प्रीति अनित्य है। हम गाढ़ प्रीति कर लेते हैं, वो प्रीति जिसके प्रति हमने किया वो भी नष्ट हो जाता है, हम भी नष्ट हो जाते हैं, वो प्रीति भी नष्ट हो जाती है। तो जो हमारा एक जिसे हम प्रेम कह देते हैं, ये सब नश्वर है। या कोई प्रेम का कोई ना तो वास्तविक पात्र है, ना कोई उसे निभा ही सकता है। मान लिया हम किसी के प्रति अत्यधिक विश्वास और प्रीति जमा लेते हैं, फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि वो उस पे खराई नहीं उतर रहा है, और फिर हमारा विश्वासघात हो जाता है, टूट जाता है, तो हमें और ज्यादा फिर दुख होता है। लेकिन भगवान कैसे हैं, उनके साथ जो प्रेम है, क्योंकि भगवान नित्य हैं और सर्वसमर्थ हैं, तो वे प्रेम के वास्तविक पात्र हैं। वे सभी के प्रेम को उसी रूप में निर्वाह कर सकते हैं जो जिस भावना से, जितनी दृढ़ता से उनसे प्रेम करता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कि जो जैसे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि कथा स्टोरी कहानी नहीं सुनाई जाएगी, आपको बात सुननी होगी, और इन बातों को यदि आप थोड़ी भी समझते हैं तो आपकी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति होगी। कथा तो हम सुनते हैं कि ऐसे हुआ, और हम सोच लेते हैं भगवान भी एक समय ऐसी जन्म लिए, उन्होंने कुछ क्रीड़ा करी और वे भी चले गए, ऐसी हमारी बस धारणा रहती है। लेकिन वास्तविक जो तत्व ज्ञान है उसे हम नहीं ग्रहण कर पाते। तो कथाएं तो शास्त्रों में इसलिए सुनाई जाती हैं जिससे उसके माध्यम से जीव भगवान की ओर आकर्षित हो, धीरे धीरे समझे। क्योंकि अगर सीधे सीधे केवल तत्व ज्ञान की बात बता दी जाए तो सभी नहीं सहन कर पाएंगे। तो भगवान के हमारे वास्तविक प्रेम के पात्र हैं
क्योंकि भगवान ने कहा है भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजते हैं, जितने प्रेम से, जितने विश्वास से, जो भी अपना मानकर मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूं। तो जितने समर्पणता से हम भगवान को भज रहे हैं, ठीक वैसे ही भगवान भजते हैं। तो भगवान सर्व समर्थ है वैसा करने में, तो इसलिए भगवान वास्तविक प्रेम के पात्र हैं। तो जो भगवान को अपने प्रेम का पात्र समझकर कि वास्तव में कृष्ण हमारे वास्तविक प्रेमास्पद हैं, वही हम उनसे ही हमें प्रेम स्थापित करना चाहिए। तो भगवान को अपने प्रेम का आस्पद समझकर जो भजते हैं, प्रेम भाव से भजते हैं, ऐश्वर्य भाव से भी ऊपर उठ करके, तो उन भगवान को ईश्वर मानकर ही भक्त करने वालों की अपेक्षा जो भगवान को प्रेम का पात्र मानकर भजते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, उनकी अपेक्षा वे प्रिय है। एक तो ये है कि भाई भगवान को इसलिए भजना है, बड़े ध्यान से समझे इस बात को कि भाई हम मंदिर में इसलिए जाएंगे तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, नहीं जाएंगे तो पता नहीं भगवान कुछ, एक तो यही समस्या है, नाराज ना हो जाए। एक तो सबसे बड़ी बात, जो भगवान है कृष्ण, वे वास्तविक भगवान वे ही हैं। इसलिए बताया गया था कथा में भी कि परब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यः, ये जो भगवान शब्द है ये केवल वासुदेव कृष्ण के लिए है, नान्यः अन्य किसी देवी देवता के लिए भी नहीं है। लोक शास्त्रों में आदर के लिए देवी देवताओं या बड़े बड़े ऋषियों के सामने भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का अर्थ ही है कृष्ण, विष्णु। तो विष्णु तत्व ही भगवान शब्द से कहे जाते हैं। तो भगवान, एक तो हम केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का हम दर्शन करने इसलिए जाएं, वे परमेश्वर हैं, उनकी पूजा करेंगे। तो मैं इस बात को कहता कि वे भगवान हैं तो सारे जीव उनके भी भिन्न अंश हैं, और कृष्ण कभी किसी पर नाराज नहीं होते, ये तो केवल प्रसन्न ही होते हैं। नाराज तो वे उस पर होते हैं, भगवान की निंदा करने वाले पर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो भगवान की उससे कोई हानि नहीं होती है, वो अपना ही विनाश करता है। मान ले जैसे कोई सूर्य पर थूकने लगे तो सूर्य के ऊपर खुद नहीं गिरता है, वो अपने मुंह पे ही गिरता है। यदि कोई भगवान को गाली दे या कुछ भी कह रहा है तो भगवान को कुछ नहीं गिर रहा, भगवान की सरकार नहीं गिरने जा रही है कि तुम वोट नहीं दोगे तो इस पर दीवार सरकार गिर जाएगी, वो तो नित्य है, उनकी नित्य सरकार है। तो वो भगवान किसी पर नाराज नहीं होते, बस एक जो भगवान के भक्तों के विरोधी हो जाते हैं। मान लिया कोई भक्त जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनका ही विरोध करने लगते हैं, उनसे बैर ठान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भगवान रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। बाकी और किसी पे वो ऐसे नाराज नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण है, और कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं रोज गीता पढ़ता हूँ, रोज माला करता हूँ, रोज तो मैं 16 माला करता हूँ, आज किसी वजह से मेरी 2 माला कम रह गई, ऐसा तो नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं। किसी भी प्रकार से हमें करना है ज्यादा से ज्यादा। तो हम जो भगवान को भजते हैं ईश्वर मान के, उसकी अपेक्षा हमें चाहिए कि ये समझे कि भगवान हमारे वास्तविक प्रेमी, वास्तविक बंधु हैं, और हमें उन्हें भजना है क्योंकि हमारे लिए प्रेमी। जैसे हम अपने घर परिवार के लोगों से संबंध रखते हैं, स्त्री पुत्र आदि से, तो वे इसलिए रखते हैं अपने कार्य के उद्देश्य से, या इसलिए भी रखते हैं कि नहीं ये हमारा पुत्र है, बल्कि वो विमुख भी रहता है, पुत्र बात भी नहीं मान रहा है माता पिता की, तो भी वे उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जो नश्वर हैं, जो उस प्रेम को निभा नहीं सकते, उनके प्रति तो पीछे लगे रहते हैं। और जो भगवान हमारे वास्तविक प्रेमी हैं, जो सदा सर्वदा हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, इसलिए जगत में अवतार लेते हैं, उन भगवान के प्रति हम कोई प्रेम का व्यवहार नहीं करते, बस इसलिए जाते हैं भय के कारण कि चले जाओ भगवान के सामने कुछ काम बन जाएगा। नहीं, हमें भगवान का भजन, भगवान का नाम उच्चारण, एकादशी जैसे व्रत इसलिए रखने चाहिए क्योंकि भगवान हमारे वास्तविक प्रेमी हैं, बंधु हैं। हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है, अपने परम प्रेमी व्यक्ति से भय की आवश्यकता नहीं है। वह प्रेम की बात है कि हमें प्रीति पूर्वक ऐसा करना चाहिए। और भगवान ने कहा है कि तेतां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति दे, भगवद गीता में, कि जो प्रीति पूर्वक निरंतर मेरा भजन करते हैं, प्रेम से, भय खाकर नहीं कि भयभीत होकर भज रहे भाई कहीं भगवान नाराज होकर कुछ बिगाड़ न दे। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं, तो भगवान कह रहे हैं
कि मैं उन्हें ऐसी बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे निकट आ जाते हैं। तो भगवान हमारे प्रेम के पात्र हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान को ईश्वर मानकर, रूप गोस्वामी बता रहे हैं उपदेशामृत में, जो भगवान को ईश्वर मान के भजते हैं उनकी अपेक्षा भगवान को वे प्रिय हैं जो भगवान को अपना प्रिय मानकर, अपना प्रेमास्पद, प्रेम का पात्र मानकर भजते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान को भजते हैं। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठा सगतेभ्य साह पशुपाल पंकज दृशस। तो प्रेमी भक्तों में भी वे प्रेमी भक्त कौन है? तो ब्रज के जो गोप सखा हैं भगवान के, जैसा आपने सुना जितने गोप सखा कथा में थे वे कृष्ण से प्रेम करते थे। वो कृष्ण के साथ इसलिए उनका व्यवहार नहीं था या कृष्ण के वे चरण दबा रहे हैं या कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, कि कृष्ण से उन्हें भय है या कृष्ण ईश्वर है, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, कृष्ण उनके प्रिय सखा हैं इसलिए वे ऐसा करते हैं। या नंद बाबा है या यशोदा है, ये सब भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बस प्रेम है भगवान से। वे भयभीत होकर उन्हें ईश्वर परमेश्वर मानकर नहीं बचते। तो कह रहे हैं उन प्रेमी लोगों में भी भगवान के जो अतिशय प्रेमी हैं वे ब्रज की गोपियां हैं। पशुपाल पंकज दृशस, उन गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, समर्पण का भाव है, वो अन्य सभी जो दूसरे प्रेमी भक्त हैं उनकी अपेक्षा भी अधिक है। तो सबसे प्रिय, आप ध्यान से सुनिए पूरी बात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के सबसे प्रेमी कौन है और हम भी कैसे भगवान के सबसे प्रेमी बन सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो संसार में अपनी इच्छा से चलने फिरने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा जो शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, पाप पुण्य का विचार करके पाप पुण्य कर्मों की ओर चलते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। उनकी अपेक्षा जो निष्काम कर्म है, निष्काम भावना से पुण्य कार्य करते हैं, वे भगवान को प्रिय हैं। उनकी अपेक्षा भी वे भगवान को ज्ञानी जन प्रिय हैं जो आत्मा का विचार करते हैं। उनकी भी अपेक्षा वे प्रिय हैं जो भक्ति करने वाले हैं। उन भक्ति करने वालों में भी जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे भगवान को प्रिय हैं। उनमें भी कह रहे हैं कि उनमें भी ब्रज की गोपियां सर्वाधिक भगवान को प्रिय हैं। और उन गोपियों में भी सबसे प्रिय कौन है? तो कह रहे हैं तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशास् ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठाद्वदीयं तदीय सरसी तां नाश्रयेत् कः कृति। तो उन गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वाधिक प्रिय है। तो जो भगवान यहाँ कहे जाए हैं प्रणमामि हरि प्रिय, तो भगवान हरि की जो प्रियतमा है, सर्वाधिक प्रिय है, वो श्रीमती राधिका है। और वैसे ही उनका कुंड जो श्री राधा कुंड है, जितनी श्रीमती राधिका प्रिय है उतना ही राधा कुंड है। और भी शास्त्र में उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें गोपियों की प्रियता पर भी बताया है उन्होंने कि गोपियों में सर्वाधिक दो गोपियां हैं, एक चंद्रावली और एक राधिका। तो उन चंद्रावली और राधिका में भी श्रीमती राधिका अत्यधिक प्रिय है। तयोरप्योर्भयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका, कि उन दोनों में भी चंद्रावली और राधिका में राधिका ही सर्वथा अधिका सबसे अधिक है। महाभाव स्वरूपेयं गुणैरपि वरीयसी, क्योंकि अपने गुणों के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने जो भी गुण हैं, अनेक गुणों का वर्णन है, उनके गुणों के द्वारा ये उन सब में श्रेष्ठ हैं और महाभाव स्वरूप है। इनका जो स्वरूप है महाभाव है, इसलिए ये सर्वथा गोपियों में उन चंद्रावली और राधिका जो सर्वाधिक प्रिय, उनमें भी राधिका ही सर्वाधिक प्रिय है। तो प्रणमामि हरि प्रिय, क्या कह रहे हैं? उन श्रीमती राधिका को हम प्रणाम करते हैं। तो जो हमने सुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। और एक बात आती है कि उनका नाम राधा या राधिका क्यों है? तो इसके विषय में भागवत में
रास प्रसंग में विस्तार से बताया गया है कि जब भगवान महारास कर रहे थे तो उस समय भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। भगवान की जो ये क्रिया है, इन पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं, कुछ देर के लिए। हम सांसारिक दृष्टि से, जैसे संसार में हम स्त्री पुरुष की काम भोग वासना देखते हैं, वैसी धारणा हमें भगवान के प्रति नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि भगवान माया के बने हुए या भगवान की क्रिया माया की नहीं है। भगवान मायातीत हैं, पूर्ण विशुद्ध हैं, माया के संपर्क से परे हैं। तो जितने भी दोष यहाँ क्रियाओं में हैं, जैसे हमारा शरीर है, शरीर कैसा है? हमारा हाड़ मांस मलमूत्र भरा पड़ा है, पसीना दुर्गंध रोग दुख पीड़ाएं भरी पड़ी है। लेकिन भगवान का शरीर वैसा नहीं है। जैसे आपने सुना ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे थे कि आपका जो स्वरूप है ये नौमिद्यते ब्रह्मपुषे से अगले श्लोक में अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य गोपी, कि हे भगवान ये जो आपका स्वरूप है ये स्वेच्छामय है, ये सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये पंचभूत का बना हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूतों की रचना नहीं है। ये तो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने अपना सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रकट किया है। तो जो भगवान का रूप है यानी उनका दिव्य शरीर है वही सच्चिदानंदमय है। तो वैसे ही जो भगवान की क्रिया है वे भी सब चिन्मयी है, आनंदमयी और चिन्मयी है और नित्य है। वे जैसा हमारा शरीर मलिन है और इसकी क्रियाएं जितनी मलिन और दोष युक्त है, वैसी भगवान की कोई भी क्रिया नहीं है। और हम इसे बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम सोचे कि कैसे भगवान मान लिया गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं तो कैसे ये चिन्मय हो गया, ना के स्त्री पुरुष। आजकल तो वैसे ही लोग भावना कर रहे हैं, संसार में इतने अश्लील गाने चल रहे हैं, पहले भी इस पे कई बार चर्चा हुई है। उनमें वे राधा कृष्ण का आरोप कर देते हैं, उन्हें अश्लील गानों को गाते हैं। और लोग भी जो श्रद्धालु बनते हैं वे भी उन अश्लील गानों को बजाते हैं, सोचते हैं हमने भजन बजा रखे हैं, जबकि वे सुनने योग्य भी नहीं है। वास्तव में तो बताया गया आचार्यों के द्वारा, जिसके हृदय में काम वासना, स्त्री पुरुष को परस्पर भोगने की जो ये वासना है, शरीर मलिन जड़ शरीर को भोगने की, इसका लेस भी है। यानी जिसके हृदय में काम वासना का थोड़ा सा भी लेस है, वह भगवान की जो रास विलास आदि लीला है उनको सुनने का भी अधिकारी नहीं। कहना और विचार करना तो छोड़िए, सुनने का भी वो अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह उस काम वासना से भरा उसका हृदय में है तो उसे वे बातें संसारिक काम विकार जैसी ही लगेंगी और उसका कल्याण होने के बजाय अकल्याण हानि ही हो जाएगी। तो इसलिए इसे सुनने का अधिकारी कौन है? तो जो परम हंस मुक्त महात्मा है वे सुनने के अधिकारी हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि परीक्षित महाराज जो पूरे संसार पूरी पृथ्वी के सार्वभौम सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पर महाराज परीक्षित का शासन था। जितने भी और दूसरे छोटे बड़े राजा थे वे सब उन्हें कर देते थे, उनके सामने शीर्ष झुकाते थे। वे सम्राट, उन्हें पता चला कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी तक्षक के डसने के द्वारा। वे गंगा जी के तट पर यहाँ सुखताल बाद में हुआ, उस स्थान पर आए, बड़े बड़े ऋषि लोग आए वहां पर। ये सुनकर कि पृथ्वी के जो सम्राट हैं अर्जुन के वंशधर हैं और जिन्होंने गर्भ में ही भगवान ने उनकी रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, वे परीक्षित जो हैं अब अपने अंतिम समय में है तो वे क्या करेंगे, वो देखने के लिए सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवर्षि सब लोग आए। तो उसी समय सुखदेव जी वहां पर आए। सुखदेव जी कैसे हैं? परम विमुक्त, जो दिगंबर हैं, देह की बुद्धि से ही ऊपर उठे हुए हैं। इतने उठे हुए हैं कि जब वे जा रहे थे तो रास्ते में कुछ देवियां स्नान कर रही थी, कुछ अर्ध वस्त्र धारण करके नदी में। तो जब वे स्नान कर रही थी तो पीछे पीछे व्यासदेव जी उन्हें पुकार रहे थे, और लेकिन वे पूर्ण वैराग्य में सुखदेव जी जा रहे थे। तो पीछे पीछे जब व्यासदेव जी जा रहे थे तो सुखदेव, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में परम सुकुमार परम सुंदर हैं, कहा गया नंद नंदन स्वरूप रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि, उनका स्वरूप भी नंद नंदन कृष्ण जैसा ही है।
सुखदेव जी का, इतने मनोहर हैं, इतने सुंदर हैं, और उनका सदा चिर यौवन रहता है, 16 वर्ष के दिखते हैं वे, अखंड ब्रह्मचारी हैं, आदि क्रोध रहता। तो वे सुखदेव जी जा रहे थे, तो उन देवियों ने किसी ने भी वस्त्र धारण नहीं किए, वे ऐसे ही स्नान करते रहे। और पीछे जब व्यास देव जी आए, वे भी भगवान के कला अवतार कहे जाते हैं, तो उन्हें देखते ही उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने देखा कि व्यास देव आए, तो व्यास देव जी को बड़ी शंका हुई कि मतलब एक युवक मेरा पुत्र गया है, उसे देखकर तो इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, ये ऐसे ही स्नान करती रही, और मैं वृद्ध भी हूँ और मुझे देखकर वस्त्र धारण किए, तो क्या कारण है? उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा तवास्ति स्त्री पुम विदित दृष्टि, कि इसका कारण ये है कि आपकी जो दृष्टि है इसमें स्त्री और पुरुष का भेद है, यानी देहात्म बुद्धि का दर्शन है। आप यह स्त्री है पुरुष है ऐसा विचार है बुद्धि में, लेकिन आपके पुत्र में नहीं है, एकांत दृष्टि है। वो तो शरीर देखता ही नहीं है, वो तो सबको चेतन जीवात्मा के रूप में देखता है। जैसे हम यहाँ कुत्ते कुतिया या भैंस बैल गाय घूम रहे हैं, तो हम देख, कोई भी सामान्य व्यक्ति देखता है तो सब पशुओं की तरह देख रहा है, उसमें कोई ये थोड़ी देख रहा है कि किसी को देखकर अलग विचार आ रहा है, किसी को देखकर अलग विचार आ रहा है। तो जैसा भगवान ने गीता में भी कहा, सुनी चैव स्वभावे च पंडिताः समदर्शिनः, जो पंडित लोग हैं, आत्म तत्व को जानने वाले हैं, वे तो सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं, क्योंकि वे देह का दर्शन नहीं करते, जीवात्मा को ही देखते हैं। वे जानते हैं कि ये सब जीवात्मा है और ये हाड़ मांस के बने हुए सब शरीर है, अपने अपने कर्मों से इन्होंने प्राप्त कर रखे हैं, वे देह का दर्शन ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये तो सुखदेव उसकी तो दृष्टि से ये ऊपर है और आपकी ये दृष्टि है, इसलिए उसे तो स्त्री नहा रही हो, कोई पुरुष नहा रहा है, कौन है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ऐसे तो सुखदेव जी हैं, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ योग्यता। और एक महाराज परीक्षित हैं, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए हैं और उनका पूरा जीवन पूर्ण सदाचार से युक्त रहा है और बड़े भक्त हैं भगवान के, और वे भी जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। और सुखदेव जी उन्हें कथा कहने के लिए बैठे, भागवत सुनाया, 9 स्कंधों तक भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई, और फिर कृष्ण कथा सुनानी प्रारंभ की, सारे उनके बाल चरित्र का वर्णन किया, और फिर भगवान के रास चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या जो ऐसा विरक्त, जो संसारिक लोग जो कहते हैं कि भाई वे भी तो स्त्री पुरुष के व्यवहार जैसे हैं, तो क्या इतना बड़ा विरक्त व्यक्ति और इतना बड़ा सम्राट व्यक्ति जो जीवन के अंतिम क्षणों में है, क्या केवल वो वही सुनने के लिए बैठा है कि कैसे एक स्त्री पुरुष का व्यवहार है, एक नंद का लड़का है और वो कितनी गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहा है, केवल ये सुनने के लिए? मतलब सुखदेव जी जैसा महात्मा जब वहां गए तो देवर्षि नारद, उनके पिता व्यासदेव, महाराज परीक्षित के पास में बैठे हुए, सब जितने भी ऋषि मुनि जितने भी बड़े बड़े हैं, और जैसे
सीधे नीचे, या तो नीचे पड़े हुए थे गड्ढे में, और नहीं तो पूरे मंदिर के ऊपर ही पैर रखते हैं। तो पैर तो रखा नहीं जाता, वे उल्टे गिरते हैं। तो वैसे लोग अब क्या, हम तो राधा भक्त हो गए हैं, अरे हम तो बस राधा राधा रटेंगे, अब तो हम कृष्ण का नाम भी नहीं उच्चारण करते, कृष्ण क्या है, ऐसा कहकर इतने भगवान के प्रति अपराध कर लेते हैं और जगत में भी उसका भी प्रचारित हो जाता है। तो भगवान को भजने की विधि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के मुख से निकला हुआ है। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि एकदा कृष्ण विरहात ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवास्प निरासार्थम जलपतितम मुहुर्मुहुः। एक दिन भगवान कृष्ण के वियोग में, जो वियोग के कारण हृदय में पीड़ा हो रही थी, उसे शांत करने के लिए निरंतर श्रीमती राधिका भगवान इसका जल्पना करने लगी। किसका? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी नामानि विरहे जजापवास भानवी तान्येव तद्भावयुक्तो गौरचंद्रो जजापह। श्री वृषभानु नंदिनी ने कृष्ण के विरह में जो जो भगवान के नाम उच्चारण किए, तो वही राधा कृष्ण एक स्वरूप हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्हीं नामों का उन्होंने कीर्तन किया। और श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णा हरे कृष्ण वर्णका मज्जयंतो जगत प्रेमी विजयंताम तदावया। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के मुख से निकले हुए हरे कृष्ण इत्यादि जो वर्ण हैं, वे जगत को प्रेम में मग्न कर देने वाले हैं। और उनका उच्चारण करने वाले भी सहज ही माया को, सभी दोषों को पार कर जाते हैं और विजयताम, उनकी जय हो, जय युक्त होते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में स्वयं भगवान ने प्रदान किया है। यह श्रीमती राधिका के मुख से निकला हुआ है। अतिशय दुर्लभ वस्तु है, भगवान की करुणा से हमें प्राप्त हुई है। और कह रहे मत जयंतो जगत प्रेमणी, यह संपूर्ण जगत को प्रेम में निमग्न कर देने वाला। बोलो केरव प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये सारा साक्षात गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो निष्ठा पूर्वक इसे जपता है, कीर्तन करता है दृढ़ विश्वास से, तो राधा कृष्ण स्थलम लभे, मैं राधा कृष्ण के परम धाम, उनकी चरण कमल की नित्य सेवा को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की श्री राधा मदन मोहन भगवान की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री राय रामानंद जी की, श्रील ठाकुर भक्ति विनोद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, हिताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप आए हुए सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।